Hello, good morning, and I welcome you all to Indian Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सबके लिए। यज्ञा इज ऑफरिंग 50% तक का डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडामीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अभी तक अगर हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपको रिन्यूअल भी करना है, सो यू कैन यूज़ द कूपन कोड AM50, दैट इज AM50, एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। एंड डू चेक इन इन्वेस्टइंडिया.in एज वेल। वहाँ पे आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी मिलेगी, स्पेशली हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है। हर एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज वहाँ पे बनाए हैं, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। नाउ ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दिस रेयर अर्थ जो प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है बाय बाय डोनाल्ड ट्रम्प। So rare earth stocks jump after Trump launches $12 billion critical mineral stockpile. So यूएस के जो लिस्टेड रेयर अर्थ माइनर्स हैं, तो उनके जो शेयर प्राइस है तो उसमें कुछ हलचल दिखी थी आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। सो पॉलिसी अनाउंसमेंट क्या है? तो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट वॉल्ट, राइट। ये अनाउंसमेंट की है बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। सो प्रोजेक्ट वॉल्ट क्या है? सो दिस इज लाइक अ क्रिटिकल, एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक रिजर्व्स बनाएंगे फॉर द यूएस इंडस्ट्री, राइट। एंड दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू द प्राइवेट मार्केट्स, प्राइवेट सेक्टर के रिलेटेड ही ज़्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू द डिफेंस इन द यूएस। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सप्लाई डिसरप्शंस यूएस ने देखे हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ सर्टन, मतलब यहाँ पे चाइना की ही बात हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कर्ब करने के लिए, राइट, तो उसका डिपेंडेंस कहीं ना कहीं कम करने के लिए दे आर सेइंग कि हम ये प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है तो वो लॉन्च कर रहे हैं। एंड फंडिंग स्ट्रक्चर अभी इसका कैसे होगा? तो $2 बिलियन जो है, तो टोटल $12 बिलियन का ये है, तो इसमें से $2 बिलियन जो है तो दोज विल बी पुल्ड फ्रॉम जो है तो प्राइवेट कैपिटल, एंड $10 बिलियन लोन लेंगे फ्रॉम द यूएस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। एंड एज आई सेड दिस इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द प्राइवेट सेक्टर फोकस, मतलब उनके लिए ये रिजर्व है। एंड अगेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो वी नो कि 60% जो रेयर अर्थ मायने, मतलब इसमें भी चाइना का सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो वो कहीं ना कहीं कर्व करने के लिए यहाँ पे ये उन्होंने स्टेप उठाया। सो प्रोजेक्ट वर्ल्ड जो है तो दैट एक्चुअली सिग्नल्स की जो यूएस का जो, मतलब ये क्या कहते हैं कि वो डिपेंडेंस जो है तो वो कम करना चाहते हैं फ्रॉम द चाइना, मतलब चाइना पे जो डिपेंडेंस है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्व करना ये चाहते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर रिबाउंड पुलिंग ग्लोबल माइनिंग स्टॉक्स एंड प्रेशियस मेटल ईटीएफ्स हायर। तो यहाँ पे एक रिबाउंड भी दिखा अभी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस में। सो लगभग 5.5% से स्पॉट प्राइजेस जो है गोल्ड के तो वो बढ़े, एंड सिल्वर ऑल्सो जम्प्ड अप्रॉक्स 9-10% के आसपास। माइनिंग स्टॉक्स जो है, स्पेशली जो ग्लोबल माइनिंग स्टॉक्स एंड स्पेशली जो प्रेशियस मेटल्स ईटीएफ जो है, तो वो उसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हलचल दिखी। इसके अलावा जो माइनर्स है तो माइनर्स इन दी गोल्ड एंड सिल्वर, तो वहाँ पे भी उनके स्टॉक 7-8% अप थे। अब ये जो सेल ऑफ है, जो सेल ऑफ बोला जा रहा है, जो सेल ऑफ एज पर दी डॉइच बैंक, सो उनका कहना है कि सेल ऑफ इज सीन एज अ टेम्पररी वन। जो सेंटिमेंट है टुवर्ड्स दिस एसेट क्लास, अगर हम यहाँ पे कहें गोल्ड स्पेशली, तो अभी भी स्ट्रांग है डिस्पाइट एक हाई स्पेकुलेशन, हमने स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग यहाँ पे देखी है। बट डिस्पाइट दैट जो पोजीशनिंग है, ऑल्सो जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है इज स्टिल इंटैक्ट इनटू द गोल्ड एसेट क्लास। देन अब हम अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ अबाउट रूपी के बारे में। सो रूपी का यहाँ पे एप्रिसिएशन देखा गया है। सो रूपी सर्जेस बाय 124 पैसा टू सेटल एट 90.27। दिस लॉग्स बिगेस्ट सिंगल डे गेन सिंस दिसंबर 2018, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शार्प रुपी एप्रिसिएशन दिखा है टू $90.27 वर्सेस $91.51 अ डे अगो, राइट। एंड वी नो द रीजन, द की ट्रिगर इज द यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो इसी की वजह से यहाँ पे एक एप्रिसिएशन दिखा है, एंड प्राइमरली एफआई का सेंटिमेंट यहाँ पे बूस्ट होता हुआ दिख रहा है बेसिकली। एंड ये अभी डिस्कशंस भी ऑन है कि लोअर टैरिफ्स की वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्फ्लोज जो है तो वो रिवाइव रिवाइव हो जाएंगे। एंड इंडिया इज एक्चुअली नाउ इन अ बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू द पीयर्स सच एज बांग्लादेश एंड बाकी हमारे जो नेबरिंग नेशंस हैं उनके रिलेटेड, उनके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि अभी ये जैसे राइट फ्रॉम टुडे आई थिंक
वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आरबीआई की जो एमपीसी मीट है, तो वो मीटिंग उनकी चलेगी एंड फ्राइडे को देयर विल बी अ डिसीजन। तो वहाँ पे आरबीआई कैसे डिसीजन लेता है, स्पेशली अराउंड दिस मैनेजिंग अबाउट द शॉर्ट डॉलर पोजीशंस को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स अपग्रेड्स इंडियाज 2026 जीडीपी ग्रोथ टू 6.9% आफ्टर यूएस कट्स द टैरिफ्स। सो अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी सॉर्ट ऑफ दिख रही है मार्केट में, एंड येस्टरडे मार्केट वाज अप। बहुत सारे स्टॉक्स तो अपर सर्किट पे थे। सो ट्रेड डील की पॉजिटिविटी अब यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो इनटू दी नंबर्स की जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स में भी ये दिख सकती है, इज व्हाट गोल्डमैन सैक्स इज सेइंग। सो ग्रोथ बूस्ट कितना होगा? सो 0.2% का इंक्रीमेंटल जीडीपी अपसाइड यहाँ पे देखा जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डील। सेंटिमेंट इम्प्रूव होने के एक्सपेक्टेशंस है। ऑफ कोर्स मतलब अनसर्टेनिटी तो कम हो ही गई है कि एक अनसर्टेनिटी कब साइन होगी, ऐसे ही टैरिफ लगे रहेंगे क्या, सो सेल्स हो गए नहीं हो गए। सो ये अब अनसर्टेनिटी मोटा मोटी हट गई है, and इसका नतीजा ये है कि प्राइवेट कॉन्फिडेंस मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस है तो वो यहाँ पे बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। कैपेक्स में भी जैसे कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी रिकवरी यहाँ पे देखी जा रही है, स्पेशली फ्रॉम second half of 2026, that can also add to another growth lever as well. So overall GDP growth का forecast Goldman Sachs ने बढ़ाया है by 20 basis points, that is 0.2% से to 6.9% अभी। इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेइंग कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है तो वो कहीं ना कहीं नैरो हो सकता है टू 0.8% ऑफ जीडीपी। एंड आईएनआर को भी सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स हमने जो देखा है कि आईएनआर में इतना प्रेशर बना था, राइट, तो फॉर एफआई सेलिंग एंड ऑल, तो वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस लोअर ट्रेड टेंशंस, अनसर्टेनिटी हटने की वजह से यहाँ पे एंड ऑल्सो बेटर कैपिटल इन्फ्लोज भी अगर आते हैं, सो आईएनआर का जो प्रेशर है, दैट इज रूपी पे जो प्रेशर है करंटली, तो वो कहीं ना कहीं ईज यहाँ पे हो सकता है। देन अब हम अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। सो बजाज ऑटो के जनवरी के नंबर्स आए हैं, जनवरी के सेल्स के नंबर्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सेल्स में बढ़त दिखी है ऑफ 25% की टू 4,77,422 यूनिट्स। सो ओवरऑल 25% का ओवरऑल सेल्स में इंक्रीज है। उसमें भी अब अगर हम डोमेस्टिक सेल्स देखें तो वहाँ पे 26% का ग्रोथ है टू 2.62 लाख यूनिट्स। टू व्हीलर्स में एक सॉलिड मोमेंटम यहाँ पे दिखा है, 25% का ग्रोथ रहा है, एंड एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोथ बाय 22% से। सीवी यहाँ पे आउट परफॉर्म किया, दैट इज कमर्शियल व्हीकल्स हैव आउट परफॉर्म्ड एक्चुअली। यहाँ पे 35% का जंप है ऑन अ वाई वाई बेसिस। एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ, दैट इज एक्सपोर्ट्स रिलेटेड लाइक सीवी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो वहाँ पे 53% का यहाँ पे जंप उन्होंने दिखाया है, एंड अगेन दैट इज शोइंग सम स्ट्रॉन्ग ओवरसीज डिमांड एज वेल। सो ओवरऑल एक हेल्दी डिमांड यहाँ पे हम देख सकते हैं इन इंडिया एज वेल एज फ्रॉम ओवरसीज, स्पेशली फ्रॉम दिस सेट ऑफ नंबर्स। देन अब हम वन बाय वन अभी रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस के बारे में बात करेंगे। इट्स अ मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी। सो Q3 बेसिकली इनके Q4, राइट, Q4 2025 का ये नंबर है। सो दे फॉलो अ कैलेंडर ईयर अप्रोच, राइट, तो उस हिसाब से इट इज़ अ Q4 CY 2025। तो Q4 में बेसिस पे अगर हम देखें तो 14% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे आया है। एबिटा इज अप बाय 10.2% से, एंड पैट इज अप बाय 32.9% से। यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम देखें सो 10.2% का यहाँ पे वॉल्यूम जंप है। वेर एज फुल ईयर अगर हम देखें तो 8.4% का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज दिखा है, एंड पैट इज अप बाय 16.2% से, वेर एज वॉल्यूम इज अप बाय जस्ट 7.9% से। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने यही कहा है कि ओवरऑल ईयर जो है तो वो इम्पैक्टेड था बिकॉज ऑफ दिस वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस, बट डिस्पाइट दैट दे हैव बीन एबल टू ग्रो देयर वॉल्यूम। सो 8% का जो अप्रॉक्स वॉल्यूम ग्रोथ आया है पूरे साल में, सो दैट इज़ अ गुड नंबर इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इसके अलावा अगर हम देखें तो Q4 में ही इनका जो डोमेस्टिक अगर हम देखें तो 10.5% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। इंटरनेशनल अगर हम देखें तो 10% का यहाँ पे ग्रोथ रहा है इन वॉल्यूम्स। ऑल्सो दिस इज़ अगेन इंटरनेशनली दे आर एक्सपैंडिंग इन अफ्रीका, एंड वहीं से मतलब स्पेशली इन द जनरल ट्रेड वहाँ पे, सो वहीं से इंटरनेशनली यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। नेट रियलाइजेशंस पर केस अगर हम देखें तो 3.5% के आसपास का यहाँ पे भी जंप है, ड्रिवन बाय रियलाइजेशंस बड़े हैं इन द इंटरनेशनल टेरिटरीज। मार्जिन्स अगर हम देखें
देखें सो इस क्वार्टर में मार्जिन्स यहाँ पे गिरे हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ सम कॉस्ट साइड इन्फ्लेशन, वेरेज उनका गाइडेंस है कि 22-23% के आसपास इनके मार्जिन्स रहेंगे। देन कैपेक्स अगर हम देखें तो 4,500 करोड़ का ओवरऑल कैपेक्स है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पैट जो है तो वो ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है, क्यों? बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई है। अब फाइनेंस कॉस्ट क्यों कम है? क्योंकि रिसेंटली इन्होंने क्यू आई पी की वगैरह की थी एंड उसके बेसिस पे उन्होंने डेट रिपे किया तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, बट डेप्रिसिएशन बढ़ा है, सो देर इज सम नॉकिंग ऑफ इफेक्ट, बट स्टिल पैट हैज़ ग्रोन वेरी वेल। अब यहाँ पे कैपेक्स भी चल रहा है, लगभग 4,500 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स चल रहा है। दे आर डूइंग ग्रीनफील्ड कैपेक्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ 1,700 करोड़ का, एंड ब्राउनफील्ड कैपेक्स भी यहाँ पे वो कर रहे हैं 300 करोड़ का, एंड बाकी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कैपेक्स यहाँ पे चल रहा है। देन अदानी पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, अगेन मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो ओवरऑल रेवेन्यू जो है तो 22% से यहाँ पे बढ़ा है, एंड एबिटा इज अप बाय 20% से, पैट जो है तो वो बढ़ा है बाय 21% से। बाकी अगर हम इनके कुछ की ऑपरेशनल नंबर्स यहाँ पे देखें, सो कार्गो वॉल्यूम अगर हम देखें तो 9% का यहाँ पे बढ़त है। मार्केट शेयर में यहाँ पे स्लाइड डिप है, बट अगर हम 9 मंथ्स के बेसिस पे देखें, दे हैव मेंटेन्ड रफली, यहाँ पे बढ़ा ही एक्चुअली इनका 20 बेसिस पॉइंट्स है मार्केट शेयर। ऑल इंडिया कंटेनर शेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे बढ़त दिखी है 40 बेसिस पॉइंट्स की, एंड रेल वॉल्यूम इज अप बाय 4% से। देन सेगमेंट वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो डोमेस्टिक पोर्ट्स जो है तो वो 15% से ग्रो कर रहा है, बट जो मेजर ग्रोथ जो है ओवर एंड अबाव 15%, तो वो कंट्रीब्यूट की जा रही है फ्रॉम अदर सेगमेंट्स, जैसे कि इंटरनेशनल पोर्ट्स, मरीन 91% का यहाँ पे जंप है, लॉजिस्टिक्स 62% का यहाँ पे जंप है। एबिटा ग्रोथ भी जो है तो वो इसी जो बाकी सेगमेंट्स है यहाँ पे आ रही है, स्पेशली फ्रॉम लॉजिस्टिक्स जैसे कि 26% एंड मरीन 135%, इंटरनेशनल पोर्ट से 104% की यहाँ पे जंप दिखी है। देन अब ये स्टॉक बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। सो रेवेन्यू जो है तो पहले इनका गाइडेंस था 36,000 to 38,000 करोड़ का। अब दे आर सेइंग कि हायर बैंड पे हम रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। देन एबिटा की अगर हम बात करें, सो 21,000 to 22,000 करोड़ का इनका गाइडेंस था, नाउ दे आर सेइंग 22,800, सो एबिटा का गाइडेंस बढ़ गया, सो उस वजह से यहाँ पे इंक्रीज दिखा है इन द स्टॉक प्राइस। एंड मरीन रेवेन्यू का गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाया, सो फ्रॉम 2x to 2.3x, सो इस वजह से भी यहाँ पे मोमेंटम दिखा है इन द स्टॉक। देन V2 रिटेल के बारे में बात करते हैं, Q3 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स आए हैं, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। सो ये प्री इंडियस के बेसिस पे नंबर्स है। सो प्री इंडियस बेसिस का मतलब क्या है कि जो रेंटल कॉस्ट है तो वो अदर एक्सपेंसेस का जो लाइन आइटम है उसमें ही ओवरऑल जो है तो इट इज़ इंक्लूडेड देयर इन इटसेल्फ। पोस्ट इंडेस का मतलब क्या है कि वो स्प्लिट हो जाती है बिटवीन मतलब एबिटा, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट में। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर विच द कंपनी प्रोवाइड्स इन देयर पीपीटी। सो ओवरऑल रेवेन्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो 57% का यहाँ पे जंप है, एंड एबिटा इज अप बाय 50% से, एंड ओवरऑल पैट अगर हम देखें तो 47% का यहाँ पे जंप दिखा है। एंड अगर हम यहाँ पे इनके नंबर्स देखें, दीज आर वेरी गुड नंबर्स, अगेन मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी, सो दीज आर प्रीटी गुड नंबर्स लाइक ट्रिपल एच जी। बट यहाँ पे ट्रिपल एच जी अगर हम देखें तो ट्रिपल एच जी इनका 2% का ही यहाँ पे रहा है, बट नॉर्मलाइज अगर हम देखें, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि फेस्टिव कुछ कभी कभी फेस्टिव Q2 में आ जाते हैं, कभी कभी फेस्टिव Q3 में आ जाते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन दैट दिस ट्रिपल एच जी नंबर कीप्स ऑन वेरिंग। सो उसके बेसिस पे अगर हम क्यूमुलेटिव देखें तो 10.4% का यहाँ पे ट्रिपल एच जी का नंबर आया है, एंड मार्जिन में थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर हम देखें तो एबिटा के बेसिस पे मार्जिन भी थोड़े बहुत डिप हुए, प्राइमरली बिकॉज यहाँ पे जो इनका PSF है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। दे हैव एडेड 35 स्टोर्स, एंड इनके जो स्टोर्स एडिशंस के जो नंबर हैं तो वो बहुत रोबस्ट यहाँ पे ग्रोथ टारगेट्स इनके हैं। लाइक दे वांट टू FY26 में ही दे वांट टू ऐड रफली 120 ऑड स्टोर्स के आसपास। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 48% का यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ इनका रहा है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही रहेगा कि मार्जिन्स आगे जाके कैसे पैन आउट होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, पीडीलाइट के बारे में बात करेंगे। सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। नेट सेल्स अगर हम देखें तो 10.2% का यहाँ पे जंप है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% से बढ़ा है, एबिटा भी 12% के आसपास से बढ़ा है। मार्जिन्स में
यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखी है इनके मार्जिन्स में। ओवरऑल इसमें जो है तो कंज्यूमर बिजनेस जो है इनका, सो दैट हैज़ ग्रोन वेरी वेल, बट इनका जो पेन पॉइंट है, सो बी टू बी सेगमेंट में इनका करेंटली पेन पॉइंट है, जहाँ पे 2.9% की ही सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर हुई है। बट मैनेजमेंट इज़ अगेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बूस्ट है एंड अर्बनाइजेशन रिलेटेड सारी चीज़ें लाइक ट्रिगर्स है वहाँ पे, टेलविंड्स है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सेगमेंट एज वेल। देन बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे पहले आप ये डिटेल्स देख लो ऑन द स्क्रीन। दिस इज फाइनेंशियल समरी ऑफ दिस कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये नंबर्स है, बट दिस इज आफ्टर एक्सेलरेटेड ईसीएल प्रोविजन एंड वन टाइम चार्ज ऑफ न्यू लेबर कोड्स। सो अब ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर हम देखें तो 22% का यहाँ पे जंप है, बट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें तो 21% का यहाँ पे जंप दिखा है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो लोन लॉसेस अगर हम देखें तो 9, दैट इज प्रोविजन, लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस बिफोर एक्सेलरेटेड ईसीएल, तो वो 9% का जंप यहाँ पे दिखा है। वेर एज एक्सेलरेटेड ईसीएल अगर हम देखें तो वहाँ पे एडिशनली उन्होंने प्रोविजन की है 1400 करोड़ रुपीज़ की। अब ये क्यों की है, सो यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन कि एक्सेलरेटेड ईसीएल प्रोविजन, उनका कहना है कि वी आर इन द वोलेटाइल एनवायरमेंट। पहले तो ये बात बहुत सही है कि वी आर इन अ वेरी वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। उसमें दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट एंड एटसेट्रा, सो उसके बेसिस पे व्हाट दे आर सेइंग कि हमने जो हमारी प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, कंसिडरिंग वी आर टेकिंग अ मिनिमम सॉर्ट ऑफ लॉस गिवन डिफॉल्ट वाला प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलेशंस, एंड उसके बेसिस पे हमने एक प्रोविजन का नंबर यहाँ पे करके रखा है, ताकि अगर कोई अ, आगे कोई अगर जैसे कि अनसर्टेनिटी आए तो जैसे कि FY 25 में सडनली देर वॉज अ MFI क्राइसिस, राइट, तो आगे अगर कुछ ऐसा आता है तो उसके अगेंस्ट पहले हमारे पास कुछ तैयार हो प्रोविजन, तो हम उसके अगेंस्ट वो नॉक ऑफ कर पाए सारे स्ट्रेस। एंड इसके अलावा एक वन टाइम चार्ज भी है, तो वो सारी कंपनीज में आ रहा है, दैट इज़ अ न्यू लेबर कोड रिलेटेड चार्जेस यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे एडिशनल प्रोविजन यहाँ पे इंक्रीज हुई है। दैट इज़ पैट यहाँ पे डिक्लाइन है। सो ओवरऑल पैट अगर हम देखें, इसी की वजह से पैट में यहाँ पे डिक्लाइन है ऑफ 6% का। बट इसको एक्सक्लूड करके अगर हम यहाँ पे देखें, इसको एक्सक्लूड करके अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो पैट इज अप बाय 23%, राइट। एंड दिस प्रोविजंस आर सीन टू बी लाइक वन ऑफ, क्योंकि एनपीए नंबर्स तो इनके गिरे हैं, राइट, अगर आप ये देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो प्रोविजन कवरेज कंसोलिडेट अगर हम देखें, सो टोटल में 1.12% का एनपीए था लास्ट ईयर। देन लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें तो 1.24% का एनपीए था, अब यहाँ पे 1.21% का यहाँ पे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एटलीस्ट देर इज एन इंप्रूवमेंट, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्योंकि लास्ट धीरे धीरे अभी ये स्ट्रेस धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है। एंड इसके अलावा जो इनका स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एसेट जो है, दैट इज स्टेज 3 सेल्फ इज एन एनपीए, बट स्टेज 2 एसेट इज ऑल्सो लाइक प्री एनपीए, राइट, तो वहाँ पे भी गिरावट दिखी है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे गिरावट दिखती है तो स्टेज 3 में भी गिरावट होगी आगे जाके, तो इसके मतलब एनपीए और आगे जाके कम हो गए। एंड मैनेजमेंट का ये भी यही कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है, दैट इज प्रोविजन जो है, तो FY 26 के रिलेटेड दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड यही देखा था कि दिस इज लाइक अ वन टाइम प्रोविजन दे हैव टेकन। इसके अलावा अगर हम बिजनेस सेगमेंट वाइज अगर हम डिटेल्स देखें, सो इनका जो कैप्टिव 2 एंड 3 व्हीलर्स का सेगमेंट है, तो वहाँ पे 57% का जंप है, सॉरी यहाँ पे 57% का डिप है। वेरेज इनका जो ओपन मार्केट का जो सेगमेंट है 2 एंड 3 व्हीलर्स का, तो वहाँ पे 29% का डिप है। अब ये क्यों है, सो कैप्टिव इज बेसिकली लीगेसी लोन्स जो उन्होंने दिए थे, तो वहाँ पे अभी उनको ज़्यादा एनपीएस दिख रहे हैं, तो इसके लिए दे आर लेके रन डाउन कर रहे हैं अपनी जो बुक्स है कैप लीगेसी बुक्स। बट ये जो ओपन मार्केट आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पे ये अपनी जो लोन है वो उसके बेसिस पे ज़्यादा ये लोन दे रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन्स आर इंक्रीजिंग, MFI लेंडिंग इज बैक, 118% का यहाँ पे जंप है। देन CV साइकिल इज अगेन बैक, 211% का यहाँ पे जंप है। देन सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। सो आप ये डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो नेट रेवेन्यू इज अप बाय 29% से, एबिटा इज अप बाय 37% से, एंड एबिटा मार्जिन 160%, 1.6% का यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 38% से। ओवरऑल डिफेंस जो रेवेन्यू है इनका, तो वो बढ़ा है बाय 72% से, एक्सीडिंग 700 करोड़ इन अ सिंगल क्वार्टर। रोबस्ट ऑर्डर बुक है करंटली इनकी 21,000 करोड़ प्लस की यहाँ पे ऑर्डर बुक इनके पास करंटली है। इंटरनेशनल ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी आ रही है इनको, 35% का यहाँ पे भी इनका जंप दिखा है। एबिटा मार्जिन्स इंप्रूवमेंट की वजह क्या है, तो एक तो है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड हायर कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम दी हाई मार्जिन डिफेंस प्रोडक्ट्स में से, एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स भी इनके करेंटली है
लाइक धुलियन धौलपुर में इनके कुछ प्लान्स है, तो दे हैव ऑलरेडी कमीशन द कैपेसिटीज। देन नेक्स्ट मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करते हैं। सो इनका ओवरऑल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 11.5% से रेवेन्यू इनका बढ़ा है। वेरएज डोमेस्टिक, उसमें भी अगर हम डोमेस्टिक देखें तो 11.1% का जंप है। एंड उसमें भी अगर हम कंज्यूमर हेल्थ केयर देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लोनेस दिखा है कंज्यूमर हेल्थ, 5.2% का ही यहाँ पे जंप है ऑन अ वाई वाई बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट इज अप बाय 14.2% से। एंड बाकी अगर हम ओवरऑल इनका मार्जिन देखें तो मार्जिन उनका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस वन टाइम लेबर इम्पैक्ट की वजह से इनके मार्जिन्स यहाँ पे डिप हुए हैं, लेबर कोड इम्पैक्ट की वजह से। एंड देर आर सर्टन अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एज वेल। क्रॉनिक शेयर अगर हम यहाँ पे देखें तो 2% से यहाँ पे क्रॉनिक शेयर बढ़ा है इनका टू 39.3%, प्राइमरली ड्रिवन बाय 16.7% का जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है इन द कार्डियक, एंड 14.4% का एंटी डायबिटीज में ग्रोथ रहा है। वेरेज ओटीसी बिजनेस जो है तो 5.2% से बढ़ा है। वेरेज इनका कहना है कि ये रिवाइवल दिख रहा है इनको ओटीसी सेगमेंट में इन Q3 FY 2026, वेरेज Q2 FY 2026 में इट वाज अ डी ग्रोथ। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि मोमेंटम यहाँ से और भी इम्प्रूव होता रहेगा। सो दिस वॉज इट। आई होप ये आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।